Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसके अंदर हम एजुकेशन के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। और पहले भी हम कर रहे थे, ठीक है, किसी वजह से मैं तकरीबन 4 मंथ्स के नियर अबाउट मैं इसमें वीडियो नहीं बना सका, और एज सच कोई पोस्ट भी नहीं आई जिसमें आप लोग लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट पे अप्लाई कर सकें। अभी रिसेंटली कुछ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कुछ सीट्स आई हैं और कुछ लेक्चरशिप की, जिसके अंदर पेडागोजी का जो पोर्शन होता है वो भी आप जो मेरी वीडियोस हैं, पास्ट वीडियोस राउंड अबाउट 80 वीडियोस एजुकेशन टॉपिक के ऊपर पड़ी हैं, और ये नेक्स्ट ये भी बनने जा रही हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेडागोजी पोर्शन है 30 मार्क्स का किसी भी एग्ज़ाम के अंदर लेक्चरर जो FPSC के सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट का होता है वो कवर हो जाएगा। और जो लोग सिर्फ हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और लेक्चरर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन वीडियोस को डिटेल से देखें, तो आपका कंप्लीट कोर्स कवर हो जाएगा और आप टेस्ट में इंशाल्लाह पास होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल टेस्टिंग सिस्टम को। देयर आर बेसिकली 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स आर गिवन। यहाँ हमारे पास जो टेस्टिंग एलिमेंट्स हैं किसी भी टेस्ट के अंदर वो कितनी हैं, हमारे पास 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास है टेस्टिंग एलिमेंट वो क्या है, सबसे पहले तो आप टेस्ट लेते हैं ना, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। टेस्ट क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्या है ये, सेट ऑफ क्वेश्चंस है, एक सेट है किसका, क्वेश्चंस का। वो उन क्वेश्चंस के आंसर एक जो एग्जामिनर है वो आपसे रिक्वायर करता है, किस तरह कि आप उसका ओरल भी दे सकते हैं आंसर, ठीक है, जैसे इंटरव्यूज़ के अंदर होते हैं, और रिटन टेस्ट भी वो आपसे रिक्वायर कर सकता है, जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं रिटन MCQs वगैरह, ठीक है। तो टेस्ट क्या है, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिससे आपका कोई एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा होता है आपसे कि आप उसका आंसर दें। कैसे, ओरली, जुबानी भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज़, और रिटन भी दें, जैसे आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे स्कूल के अंदर, जो टीचर टेस्ट लेते हैं डेली बेसिस पे, वो क्या है, रिटन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और इसकी एक और डेफिनेशन है, बहुत मशहूर है, MCQs में अक्सर आती है, कहते हैं इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सैंपल ऑफ बिहेवियर। क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है सैंपल ऑफ बिहेवियर मेजर करने के लिए। क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो सैंपल ऑफ बिहेवियर फाइंड आउट करने के लिए, क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो सैंपल ऑफ बिहेवियर को, किसी भी शख्स के सैंपल ऑफ बिहेवियर को फाइंड आउट करता है, ठीक है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आप टेस्ट के ज़रिए, जैसे हमारे पास बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है, या एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वो जो पर्सनैलिटी टेस्ट हैं उसके ज़रिए आप किसी की भी पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर को ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टेस्ट। अब जब भी आप किसी का टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट के को जब चेक करते हैं, चेक करने के बाद कुछ स्कोर्स आते हैं, ठीक है। उन स्कोर्स को जो टेस्टिंग एलिमेंट है हमारे पास सेकंड, वो क्या है, मेजरमेंट है, ठीक है। यानी कि टेस्ट के बाद जो स्कोर आते हैं, जो क्वांटिटीज़ आपके पास आती हैं, उसे किस कैटेगरी में डाला जाता है, उसे मेजरमेंट के अंदर डाल दिया जाता है। अब मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट मीन्स द क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, स्कोरिंग है, टेस्ट की क्या है, स्कोरिंग है, ठीक है। कि किसी शख्स ने, आपने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया था और उसके आए 60 मार्क्स, ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, 60/100, ठीक है, उसके क्या मार्क्स आ गए, 60/100 आ गए, ठीक है, ठीक है। किसी दूसरे बच्चे का आपने टेस्ट लिया, उसके आए, ठीक है, 30/100, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्कोर्स हैं कुछ बच्चों के, ठीक है, एक के आए 60/100 और एक के क्या आए हमारे पास 60/100, ठीक है, दूसरे क्या है 60/100। ये क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट आपको क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। मेजरमेंट क्या बताता है आपको, क्वांटिटी बताता है, ठीक है। उसके बाद जब आपको क्वांटिटी, सबसे पहले आपने टेस्ट ले लिया, ठीक है, टेस्ट हो गया आपका,
उसके बाद टेस्ट लेने के बाद जब आपने उसे चेक किया तो उसकी मेजरमेंट स्कोरिंग आ गई। अब थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास, तीसरे नंबर पर जब मेजरमेंट भी आ गई तो तीसरे नंबर पर हम उस टेस्ट की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, उस टेस्ट की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसकी स्कोरिंग की असेसमेंट करते हैं। ये क्या है, कहता है इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। इसमें हम इंटरप्रिटेशन करते हैं उस मेजरमेंट डाटा की। ठीक है, डाटा की क्या करते हैं आप, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, उसकी आप क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। आप बताते हैं कि ये किस कैटेगरी में इंटरप्रिटेशन करेंगे आप उस डाटा की। ठीक है, ठीक है, अब बताएंगे अब इस डाटा को कि आपके पास जो स्कोर आए थे उसमें किसके अच्छे स्कोर हैं। ठीक है, आप उसे असेस करेंगे। जैसे आपके पास ये जो 60/100 था तो आप कहेंगे कि इसने टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ठीक है, इसके स्कोर अच्छे थे तो आप इसको असेस करेंगे, वो स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट था। ठीक है, किससे के कंपैरेटिवली, इस स्टूडेंट के कंपैरेटिवली। ठीक है, ठीक है, इस बच्चे का आपके पास क्या आ रही है, इसके पास फर्स्ट डिवीजन बन रही है इसकी। ठीक है, और इसका क्या आ रहा है, एफ ग्रेड आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसके 33% भी मार्क्स नहीं है। तो आपने ये असेसमेंट के थ्रू ये कर लिया कि आपको पता चल गया कि इसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई इस बच्चे की। ठीक है, इसके 60/100 हो गए और ये बच्चा क्या हो गया टेस्ट में आपके इसके 30/100। तो इसने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। ठीक है, अब उसके बाद जो आपने मेजरमेंट भी कर ली, ठीक है, असेसमेंट भी कर ली, तो फोर्थ नंबर पे आपके पास आ जाता है हमारे पास उसकी इवैल्यूएशन। ठीक है, जो आपने टेस्ट लिया था जिस बच्चे का, उसकी आप इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, कहता है इट इज द वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, ये क्या है, जजमेंट है। ठीक है, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट है किसी भी बच्चे के टेस्ट का। ठीक है, ये जजमेंट है, फाइनल जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टेस्ट। किसके ऊपर बेस कर रही है, ये टेस्ट के ऊपर बेस कर रही है। ठीक है, ये जो फाइनल जजमेंट है, इवैल्यूएशन है, ये किसके ऊपर बेस कर रही है, आपके टेस्ट के ऊपर। ठीक है, और बाकी इसके अलावा टेस्ट के अलावा ये किसके ऊपर भी बेस करती है, टेस्ट के ऊपर, मेजरमेंट के ऊपर और असेसमेंट के ऊपर। ठीक है, अब ये फाइनल जो जजमेंट आई कि एक बच्चा आपके पास क्या हुआ, पास हो गया। ठीक है, ये जजमेंट है ना कि बच्चा पास हो गया। ठीक है, और दूसरा बच्चा क्या हो गया आपके पास, फेल हो गया। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट था एक टेस्ट का। ठीक है, जैसे ये बच्चा है ये पास हो गया और ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो एजुकेशनल टेस्टिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है, टेस्ट, या आप इसे कह दें कि हमारे पास we have only 4 elements in educational testing system. First of all is test, and then is measurement, third one is assessment, and the last one is evaluation. So what is test? Test is an instrument which is used to measure sample of behavior and other form. It is a set of question, ठीक है, required to answer orally or written. और मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट मीन्स द क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट, इसमें स्कोर होते हैं। असेसमेंट क्या है, इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मेजरमेंट। एंड इवैल्यूएशन जो लास्ट में है वो क्या है, इट इज़ द वैल्यू जजमेंट या फाइनल जजमेंट या फाइनल रिजल्ट है किसी भी टेस्ट का ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। आई होप आपको ये एजुकेशनल टेस्टिंग सिस्टम का हमारा जो पहला लेक्चर है ये समझ आया होगा बेहतर तरीके से। ठीक है, आपको अगर फिर भी आपको इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और देखते रहेंगे। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इससे भी जो एजुकेशनल टेस्टिंग सिस्टम का एक आज जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है तो इसकी कल हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। My best wishes with all of you. Thanks for supporting. Goodbye.